नमस्कार, मैं प्रफुल्ल गोलख्याम। मोहन राकेश की एक कहानी है, मलबे का मालिक। इस कहानी की मुझे याद आ गई जब मैं ये देख रहा था कि जो जुड़वा टावर नोएडा में एक ध्वस्त किया गया है, ट्विन टावर, और उसको ध्वस्त करते समय जो लोगों का, वहाँ पर उपस्थित लोगों का जिस प्रकार का उत्साह था, जिस प्रकार की किलकारियाँ थी, जिस प्रकार की तालियां बज रही थी, और जिस प्रकार मकान ढह ढहा कर गिर रहे थे, कहा जा रहा था कि यह भ्रष्टाचार की इमारत यह गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे भ्रष्टाचार को ध्वस्त कर दिया गया। बहरहाल ये एक अलग प्रसंग है कि भ्रष्टाचार की इमारत को इस तरह गिराने से भ्रष्टाचार पर क्या असर पड़ता है। लेकिन मुझे कहानी याद आ गई मोहन राकेश की। आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए अगर कहीं मिले तो। हालांकि मैं जानता हूं कि आजकल कहानियों को पढ़ने का रिवाज कम हो गया है। कहानियाँ, उपन्यास, खास करके हिंदी के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, इसका पाठक समुदाय रूठ गया है। तो जो पुराने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको, उनके पाठक नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मलबे का मालिक कहानी को पढ़िए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मलबे का मालिक कहानी में आज़ादी के समय जो देश विभाजन हुआ, जो लोग इधर से उधर, उधर से इधर हुए, उसका एक प्रसंग है। और वह प्रसंग कुछ इस तरह से है कि एक गनी नाम का आदमी है जो विभाजन की आशंका के चलते उस शहर को नहीं, अपने घर को छोड़ करके, शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को छोड़कर पाकिस्तान चला गया। और उसके परिवार के लोग, उसका बेटा, और वहीं वो रह गया। और वे लोग रह गए, मोहल्ला वाले लोगों के भरोसे रह गए। हालांकि उसने कहा कि ठीक है, भीतर के मोहल्ला के लोगों से खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ तो खतरे बाहर से आ रहे हैं, तो कभी भी कुछ भी घट सकता है, इसलिए तुम लोग भी चलो मेरे साथ। लेकिन वे लोग नहीं गए। और कुछ दिनों के बाद हॉकी का शायद कोई मैच हो रहा था, उसको देखने के लिए पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, जत्था बना करके, जिसमें गनी भी आया था। और गनी अपने अमृतसर के उस मकान में जहाँ वो रहा करता था, उस गली में के आसपास पहुँचता है। वो जगह, वे लोग उसे पहचान में नहीं आते हैं। तभी एक लड़का वहाँ आता है और गनी थोड़ी देर के बाद उसे पहचान लेते हैं, उसका नाम बताते हैं। तो वो लड़का चकित रह जाता है। वो पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम? तो वो बताते हैं कि तुम फलना हो, मेरा बेटा यहाँ पर तुम्हारा साथी था, जब मैं छोड़ के गया था तब तुम इतने से थे, तो अब तुम बड़े हो गए हो। तो फिर धीरे धीरे वो गनी को भी पहचान लेता है। फिर कुछ दुख भरी कहानियाँ, कुछ इलाके की बातें आदि वो बताता है, एक दूसरे से बात करते हैं। और फिर वो लड़का उन गनी को ले जाता है उस गली में, जिस गली में उनका मकान हुआ करता था। बड़ी मुसीबत से मकान बनाया था उन्होंने। मकबूल शायर बशीर बद्र का एक शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो गली में चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक जली हुई इमारत, उसका मलबा वहाँ पर है, बगल में पीपल का पेड़ है, कुआं है, और वहाँ पर वो रखा पहलवान जो थे वो लेटे हुए हैं। ये वही रखा पहलवान है जिनका इशारा करते हुए जो वहाँ के बादशाह थे, लगभग पूरे मोहल्ले में उनका राज था। तो उनके बेटे ने कहा था कि उनके रहते हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। वे मलबा को देखते हैं और उनके जाने के बाद मलबा पर कब्जा रखा पहलवान का है। वह किसी को वहाँ पर गाय भैंस भी बांधने नहीं देता, किसी को आसपास फटकने नहीं देता। उसका कहना है कि मलबा उसका है।
अब ये लड़का उनको बताना चाहता है कि यही रखा पहलवान है जिसने उसके परिवार की हत्या की, लड़के की हत्या की। उसके परिवार के लोगों की लाशें नदियों में मिली थी। यहाँ तक सच था, लेकिन रखा पहलवान ने घर में आग नहीं लगाई थी, बल्कि उसे बहुत ही कष्ट इस बात का था कि घर में किसने आग लगा दिया, इस घर का मैं इस्तेमाल करता, लेकिन उससे उसको वंचित कर दिया गया। फिर रखा पहलवान भी धीरे धीरे पहचानता है, गनी को देख करके रखा पहलवान की स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो जाती है, गला सूखता है, आदि आदि जो कहानी में है। क्योंकि उसे लगता था पहले कि गनी उससे कुछ शिकायत करेगा, लेकिन गनी तो इस बात का अफसोस कर रहा था कि उसके रहते ये सब हुआ। कहानी में ही ये बात है कि मलबा जो है सो सरकार की मलकियत होती है। मकान इमारत के गिरने से जो मलबा होता है वह तो अपनी जगह, घर और रिश्तों के टूटने से जो मलबा हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, निरंतर फैलता रहता है, उसके प्रदूषण का क्या। आज हमारे रिश्तों में जो टकराहट बढ़ रही है उस पर भी चिंता किए जाने की ज़रूरत है। बहरहाल मकान गिर रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मकान गिर रहा था। भ्रष्टाचार की इमारत गिर रही थी। भ्रष्टाचार का पता नहीं क्या होगा, एक अलग कहानी है, उस पर फिर कभी किसी ढंग से चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये कि मलबे का मालिक कौन है। भ्रष्टाचार की इमारत के गिरने से जो भयानक मलबा चारों तरफ बिखरा पड़ा है, उस मलबे का मालिक कौन है, जिम्मेवार कौन है, यह सवाल तो उठता ही रहेगा। इसलिए हमें गौर से यह देखने की ज़रूरत है कि हम खुश हों, ताली बजाएं, यह सब ठीक है, सहज मानवीय प्रक्रिया है, ये बातें तो होती रहती हैं। कौतूहल, उत्सुकता, तमाशा में हम इतना न खो जाएं कि जो जिंदगी के असली पहलू हैं उससे हमारी आँख ओझल हो जाए। समकालीन यथार्थ को समझने के लिए और इसकी इंगिती जो कथा कहानियों में हिंदी साहित्य में है उस पर चर्चा करने के लिए मैं फिर उपस्थित होऊंगा, क्योंकि कहानियों को, लोकोक्तियों को, मुहावरों को समझे जाने की ज़रूरत है। हमारी कई सीमाएं हैं, उस सब के रहते हुए भी यह काम करने का इरादा है। बहरहाल आपसे अनुरोध है कि मलबा का मालिक कौन है, इस सवाल का जवाब अपने अंदर हम सबको ढूंढना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी संवेदनशीलता की तो ज़रूरत है। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कुलख्यान फिर अगली कहानी के साथ मिलता हूँ।